डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जुड़ेंगे, उससे बेहतर मैं नहीं समझता कि हमारी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और आप सभी जानते हैं हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। हम वो लेवल चुनते ही नहीं अपने लाइफ के लिए कि हम मतलब डर के काम करें। और मैं इसमें डर मानता भी नहीं हूँ अपना कुछ, कि भाई जो हम काम कर रहे हैं ये डर डर है, इसमें मैं डर नहीं मानता इसको। ये डर है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि भाई साहब, इस्लाम, जो मुसलमान मुझे कहते हैं कि तू इस्लाम में रहे या ना रहे, लेकिन तू नबी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सीधी बात है भाई, वो इस्लाम तुम्हारा नहीं है। वो इस्लाम कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, वो इस्लाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है। और पूरी दुनिया में वो मैं भी एक अकेला इंसान हूँ, वो इस्लाम मेरा भी है। लेकिन समस्या ये है कि मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, चाहता हूँ कि भाई मैं इस्लाम में रहूं, लेकिन कुछ मैं चीजें गलत गलत देखता हूँ, तो वही चीजें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को शेयर करता हूँ, कि वो चीजें जो हमें हमारे मुल्ला मौलवियों ने नहीं बताई हैं, और वो मेरे जरिए से किसी को पहुंच जाए और वो उसको सर्च करे, देखे, अपने आलिमों से उसके बारे में पढ़े कि जी ऐसी बातें भी क्या हमारे इस्लाम में लिखी हुई हैं। क्या हमें इनका हमको हमें हमें अधिकार नहीं है इन्हें जानने का, या हम जवाब कौन देगा। बात ये भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर वो मुसलमान जो सिर्फ मुल्ला मौलवियों की बातों पर ईमान रखते हुए इस्लाम को मानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जो उन्हें बताया गया है उसी को जानकर वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जबकि कुरान में अल्लाह खुद कहता है कि मुझे मेरे मेरे मुताबिक जो इंसान मुसलमान कुरान के मुताबिक जो होगा वही मेरा सच्चा बंदा होगा। नॉर्मली के अगर किसी ने बता दिया कि तुम्हें सिर्फ नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, ये चीज करनी है, तो तुम मुसलमान हो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तुम गलतफहमी के शिकार हो मुसलमानों, कि अगर ऐसा सोचते हो और मुल्ला मौलवी ने जो तुम्हें बता दिया है उसी हिसाब से आप चल रहे हो, तो वो बेकार है, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, या अल्लाह आपसे खुश नहीं होगा। ठीक है ना। आपको, आपका हक है, अधिकार है कि आपको कुरान को चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। अब चाहे अल्लाह खुद भी कहता है कुरान के अंदर कि मैं ने जो फरमा दिया वो हक है, चाहे तुम्हारा दिल उसको स्वीकार करे या ना करे। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उसे समझ के पढ़े। वो फिर बाद की बात है कि आप उसे कैसे समझते हैं, या खुद ही फैसला करते हैं, या आलिम हजरात से पूछते हैं अपनी उन बातों को, फिर वो कि उसका क्या क्या जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो सिर्फ मैं इसी माध्यम से इन्हीं बातों को रखता हूँ। अब मैं इसलिए इससे खतरा नहीं मानता, इसलिए फेस के साथ काम करता हूँ। पब्लिक में जाकर भी करता हूँ, प्रोग्राम भी होते हैं और होने वाले हैं अभी जल्द ही, और भी प्रोग्राम बड़े लेवल पे होने वाले हैं। तो भाइयों, दिल थाम के बैठो। और जो हमारी एक एक्स मुस्लिम एंजल जी हैं, वो जल्द ही आने वाली हैं, अपनी बातें रखेंगी और फिर हम उनसे बातें करेंगे। उनका चैनल का लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ दे एक बार। तो ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़े। बहुत अच्छा लगा मुझे कि एकदम से है, हमें अभी 6 मिनट हुए हैं और हमें लगभग 90 लोग हमें देख रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी है इस बात की और बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये। तो सभी भाई आ जाए और जुड़े। और एक्स मुस्लिम एंजल आने वाली हैं और उनसे बातें करेंगे, उनके उन्होंने कैसे इस्लाम को समझा, क्या क्या कठिनाई उनके जीवन में आई और क्या क्या उस चीज को समझा, और आज वो क्यों फेस के साथ आने को तैयार हैं। ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे एक्स मुस्लिम को कर फील। और एक्स मुस्लिम एंजल है, वो हकीकत में एक बेचारी, मतलब कह सकते हैं फाइनेंशियली भी कमजोर हैं, और एक मेंटलिटी भी देखें तो
उस हिसाब से, क्योंकि ये कल्ट ही ऐसा है, ये बीमारी ऐसी है जिसके बल्ले पड़ती है ये खुद उसके मानने वाले को बर्बाद कर देती है। समझे? इससे निकलेंगे तो आप सभी तभी देख पाओगे समाज क्या है, इंसानियत क्या है, दुनिया क्या है। समझे? तो अगर ये चीज मैं मान लूं कि इस्लाम ही एक वाहिद मजहब है सच्चा, उसको तब मैं सच्चा मानूंगा जब इस्लाम के अंदर ही वो बात आई हो जो इंसानियत के फायदे के लिए हो, और किसी धर्म से या मजहब से मैच ना खाती हो। तब तो हम मान लेंगे हाँ भाई इस्लाम में ही सब, इस्लाम में ही ये चीज है और किसी मजहब में नहीं है। जबकि सारी शिक्षा सभी धर्म के, जितने भी धर्म है दुनिया के अंदर, मजहब है, पंथ है, जो भी है, आइडियोलॉजी है, वो सभी शिक्षा देती है, जो भी देती है उनकी। लेकिन इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये मुकम्मल दीन है, इसमें कोई बदल नहीं है, कोई कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता इसको। लेकिन और मजहब मानने वाले लोग, उनकी तारीफ इसलिए मैं करता हूँ कि वो अपनी गलतियों को गलती मानते हैं। वो कहते हैं अगर हमारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है वो, तो उसको गलत कैसा कहने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन मजहब के इस्लाम में खुद अल्लाह ने कह दिया कि ये मुकम्मल दीन है, इसने पूरा कर दिया है और इसमें कोई भी रद्दो बदल नहीं हो सकती। समझे? अब जब इसमें रद्दो बदल हो ही नहीं सकती, तो फिर इंसान क्या करेगा? उसका तो ईमान ही इस चीज पे टिका हुआ है कि हम शक कर ही नहीं सकते। और जब शक नहीं कर सकते, तो भाई फिर तुम्हारा दिल या दिमाग कुछ भी बोले, तुम्हें कुछ भी इसका अधिकार नहीं है इस्लाम के मुताबिक के, तो उस पर सवाल उठाओ। लेकिन कुछ ही ऐसे हिम्मत वाले लोग होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सही को सही समझते हैं, गलत को गलत समझते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग ऐसा सोचते हैं और निकलते हैं। अभी कुछ दिनों से हमारी ही स्ट्रीम पे कुछ हमारे बहुत कमेंट देखे, और वो कमेंट कर रहे हैं कि हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया, ये कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं जो ये कह रहा हूँ हैशटैग कुरान बैन इन इंडिया, आप मुझे कमेंट में बताओ ये सही है या गलत है, फिर मैं इसका अपने तरफ से बात रखूंगा कि ये सही है या गलत है, या इसका रिएक्शन क्या है। ठीक है ना? वो आप रखें उस चीज के लिए। तो मैं एंजल जी को लिंक दे देता हूँ अपनी स्ट्रीम का, और इतने आप कमेंट करो, फिर मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है ना? जी। हैशटैग भाई को भगवान हमेशा खुश रखे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। मेरा मानना ये है कि कुरान बैन मत करो। कुरान बैन करने से कुछ नहीं होने वाला। समझे? कुरान बैन करने से कुछ नहीं हो सकता। उससे होगा क्या, अगर आप कोई ऐसी कोशिश करते हो कि हम कुरान को बैन करें या उसकी आयतों पर रोक लगावें, नहीं लगाना चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ इसका मैं मतलब भी बताऊंगा आपको। अगर आप ऐसी कोशिश करने जाओगे तो सीधा आप पे हमला होगा, कि फसाद होंगे, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि मसलन के कोई आदमी छोले की या ठेली लगा रखी उसने, मतलब एक ठेली लगा रखी उसने बिरयानी की या छोले की, और उसको वो अपना धंधा कर रहा है आराम से, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है उससे। सिर्फ आप उसको उसके किसी भी मतलब से उसको एक मन में ये रखते हो कि भाई उसको यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, अब उसका मना कर लगो तुम, तो उसको बुरा लगेगा। वो आपको आपकी बात नहीं मानेगा। होना तो ये चाहिए कि आप उसे ये बताओ कि ये काम सही नहीं है। जब उसके मन में बात आएगी ना कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही नहीं है, तब वो उस छल्ली को वहां लगाना बंद करेगा, प्यार से। ये जीत है तुम्हारी। ये नहीं कि तुम उसे पीट कर भगाओ, पीट कर भगाओगे तो वो 10 को लेके आएगा, वो तुम्हें पीट देगा फिर। तो कहने का मतलब ये है, हमें जो ना, मुसलमानों का अकीदा ये है कि कुरान एक किताब नहीं है, एक एक विचारधारा है, वो हमारे सीनों में है। किताब की शक्ल तो एक अलग चीज है, उसे तो हम देख के पढ़ते हैं। लेकिन कुरान हमारे सीनों में है, उसका ईमान हमारे सीने में है। तो हमें तो हमेशा उसकी सच्चाई बता के उसके सीने से उस कुरान को निकालना है। अब हो, या तो दो ही काम होंगे, या तो उनके सीने से कुरान निकलेगा, समझेंगे वे लोग, बदलेंगे, है ना, या फिर वो हमें समझेंगे कि भाई हम गलत हैं। या तो हमें समझाएंगे या फिर खुद समझेंगे, तब ये बैन होगा कुरान।
दुनिया से मान लो या उनके दिल से मान लो, क्योंकि कुरान दुनिया नहीं हटा, उनके सीनों से हटाना, क्योंकि इंसान ही कुरान को पढ़ता है। तो बेहतर ये है कि आप, हम जो काम कर रहे हैं उनको बता रहे हैं उसकी सच्चाई, उसमें लिखा हुआ क्या है, वो या तो हमें समझा दे, समझे, या हम उन्हें समझा देंगे कि कुरान है क्या। और जब वे समझ जाएंगे ना कि हाँ कुरान है क्या, वो खुद ही अपने से कुरान को निकाल देंगे। और जब ये हो जाएगा तो लफड़ाई खत्म, है नहीं। फिर हमें किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, कहीं रुक के रोड़े मचाने की जरूरत नहीं, कहीं रोड पर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। हाँ जी। अब दब गया था, बटन गलत दब गया था मेरा, जो मैं बाहर निकल गया था। तो एंजल जी, अगर आप देख रहे हो, मैंने आपको लिंक दे दिया है व्हाट्सएप पे भी, आप उस पे क्लिक करके अंदर आ जाओ यूट्यूब में, मैं आपको ले लूंगा। और अपना लिंक भी आप यहाँ पे दे देना मुझे, चैट में, चैट रूम में, तो मैं उसमें से पेस्ट करके आपका लिंक पे पिन कर दूंगा। आप आ जाओ, 39 हो चुके हैं, 7:30 बजे का हमारा टाइम था। अगर आप सुन रहे हो, मैंने आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दिया है, तो आ जाओ, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है ना। जल्दी से आओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऐसे बात करने से। मैंने आपको लिंक दे दिया है आपके व्हाट्सएप पे, समझे जी। दोस्तों बने रहो ऐसे ही, मैं उनसे फिर से मैसेज करके आता हूँ एक बार। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिन, यहाँ पे कमेंट यहाँ डाल देता हूँ अपना ये लिंक, इस पे जुड़ के, इसमें से जुड़ के आ जाओ आप, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है आपको, तो यहाँ से जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस पे नहीं आ पा रहे हो तो अब जुड़ जाओ, अब मैं जोड़ लेता हूँ, अब आप आ जाओ, बात करते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर करो, आ रही है एंजल जी, और आप बात करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे, उनके विचार जानेंगे, वो क्या सोचती है और हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे विचार मिलते हैं, या क्या उनके इस काम को करने से इंसानियत को क्या फायदा होने वाला है, या कुछ ऐसी ऐसी बातें रखेंगे। मैंने लिंक डाल दिया है, आप आ जाओ जल्दी से, क्योंकि लोग देख रहे हैं, 150 लोग जुड़ चुके हैं, इसीलिए आ चुकी हैं एक्स मुस्लिम एंजल जी, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ, अरे वाह बहुत राम बढ़िया, राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप बहुत लोग? अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। और थोड़ा सा इसे जो है कैमरे को, मतलब सर को ऊपर मिला लो जितना मेरा आ रहा है ऊपर फ्रंट में। हाँ, अरे वाह, ऐसा लगा जैसे कोई जैक लगा दिया हो कुर्सी के नीचे ठीक है, सही है, अब बढ़िया है। और सुनाइए एंजल जी, क्या हाल है आपके? एकदम ठीक ठाक। आप लोग बताइए क्या चल बहुत रहा है? बढ़िया, सब बढ़िया, और आपका ही वेट कर रहे थे सभी भाई। तो थैंक यू शुरू सो करते मच हैं हम। सभी का, जो जी हमारा इंतजार कर रहे थे। जी जी जी। तो दोस्तों एंजल जी आ चुकी हैं, और जल्दी से जल्दी स्ट्रीम को आप जो है शेयर करें, लाइक करें, और अपने ग्रुप में सभी भेज दें। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, जितने जुड़ेंगे उतना ही इनको बोलने की हिम्मत मिलेगी एक तरह से, और हमें भी बोलने की हिम्मत मिलेगी। तो जुड़ो और बातें लो और शेयर करो। जी एंजल जी, हाँ, तो आपने सबसे पहले वही बात रखे, जैसे कि एक इंटरव्यू के तौर पे आदमी रखता है, वैसे तो सभी जानते हैं आपके विचार क्या है। बस मैं ये चाहता हूँ कि एक जी नया रूप है, नया चेहरा है, आवाज वही है, नाम भी वही है, लेकिन
एक बस ये बताएं शुरू से आखिर तक कहाँ से क्या मिला देखने को, कैसे बदले हालात। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हालात तो मेरी वैसे ये कहानी सबको पता है। पहले सबसे पहले मैं सबको एक बार फिर से नमस्ते कहना चाहते हैं। सलाम, प्रणाम जी। जिनको जो अच्छा लगता है वो करे। आज मैं अपनी बहुत बढ़िया। कहानी हाँ, अपना सच लेकर बैठी हूँ, क्योंकि सच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये कभी भी जो है बदला नहीं जाता है। जो सच्चाई होती है ना, उसको इंसान कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन इंसान बदल जाता है। सच्चाई नहीं बदलती, लेकिन इंसान बदल जाता है। लाख इंसान कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकता है। और हमसे बेहतर अभी हमारे सारे व्यूअर्स इस बात को जानते हैं कि ये इस चीज़ को कि बदला कैसे जाता है ना? और मेरे जीवन का सबसे कठिन जो और कोई मतलब जो सबसे कठिन दिन था, या आप बोल लीजिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफ़ान जो था, वो था मेरी शादी का। मेरी लाइफ़ में एक सबसे मिनट। बड़ा भूचाल अच्छा, वही आया। मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा और मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। मैं हाँ, ये हाँ, कहना हाँ। चाहूंगा दोस्तों, दोस्तों एंजल जी जो बातें कल समीर भाई की लाइव में नहीं कह पाई, मैं चाहूंगा कि वो आज यहाँ खुलकर बोले। हम दोनों ही बैठे हैं यहाँ पे, कोई और ऐड नहीं करूंगा मैं किसी को, ना ही किसी से डिबेट करूंगा। ये आज खास मंच है एक्स मुस्लिम एंजल की बातें रखने का और बातें सुनने का। तो आप शुरू कीजिए, मैं म्यूट करता हूँ। बिल्कुल। जी, तो मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन कोई तूफ़ान नहीं था। अ, कोई बहुत ज़्यादा भूचाल नहीं था। स्टार्टिंग मेरी लाइफ़ जैसे एक नॉर्मल घरों में होता है, वैसा ही था। एक बार क्लियर कीजिएगा एहसान भाई, क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है? एक बार कन्फर्म करना। जबरदस्त आवाज है आपकी, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, और कमेंट में भी बता देंगे व्यूवर्स कि आवाज सही आ रही है नहीं आ रही अब है। थोड़ी-सी आप देखना, ये थोड़ा-सा नोज़ी जो है ना नोज़ पिन, वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आवाज़ क्लियर है ना? इससे नहीं कोई नहीं, इफ़ेक्ट सही नहीं है? आवाज, कोई ओके, दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हाँ, बढ़िया तो है। ठीक है। जी, तो वही बात है कि वो दिन था जब मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से मैं करना चाहती हूँ कि पहली बात, अपने घर की मैं कहानी बताऊँ, चलो मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जब अपने घर पे थी, तो एक बहुत अच्छी लड़की थे। इसके बारे में मेरे ख़्याल भी कभी एंजल ऐसा बैठी नहीं है, आया। म्यूट कर। जी। हाँ हाँ हाँ, आप बोलते रहो आप। हाँ, कि मेरे मन में कभी ये ख़्याल भी नहीं आया कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोले, नबी साहब के बारे में कुछ गलत बोले, या किसी और पर्सन के बारे में, मतलब इस्लाम के रिलेटेड मेरे मुँह से कभी भी कुछ ऐसी गलत शब्द निकल पाए, कभी नहीं। क्योंकि हम ऐसे घर से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ आप बिना वज़ू के, बिना नहाए आप एक जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसका एक रेहल आता है ना? उस रेहल को भी हम नहीं छू सकते थे। ठीक है? बिना नहाए, बिना वज़ू किए। तो कुरान पे बात करना या कुरान के बारे में कुछ सोचना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं पढ़ने-लिखने में बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत कुरान शरीफ की तिलावत की, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कितना। सेकंड ये कि मैं खुद बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती थी, उनको घर पे ट्यूशन देती थी। ना जाने कितनी लड़कियों को मैंने खुद कुरान शरीफ मुकम्मल कराए। और दूसरा ये कि मेरे घरवालों को भी नहीं लग रहा था कि कभी ऐसा कुछ होने वाला है इसके साथ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मैं बहुत, लेकिन एक चीज़ मेरे मन में हमेशा ख़्याल आता था कि क्या मैं मतलब हमेशा एक चीज़ होता है ना, ये बचपन से आपको टोका जाता है। आप ये नहीं पहन सकते, आप वो नहीं पहन सकते, आप ऐसे नहीं हँस सकते, आप इधर नहीं जा सकते, उधर। ये वाला रोक-टोक ना मुझे थोड़ा-सा खलता था कि क्यों? मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। समझ नहीं आता था। बचपन से ही यही सिखाया गया कि जो महिलाओं का फ़र्ज़ है, सहन करना, चुप रहना, झुकना, मतलब ऐसा करके कि अगर आप थोड़ा-सा ऐसे तन के चलो, तो लोग कहते हैं क्या कि आप ऐसे तन के क्यों चल रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसे तन के नहीं चलना चाहिए, अल्लाह नाराज़ होता है। भाई क्यों अल्लाह नाराज़ होता है, उस टाइम तो नहीं समझ आता। लगता था कि हो सकता है अल्लाह नाराज़ होते होंगे। अगर सर पर से दुपट्टा सरक जाए, तो 4-5 लोग आके डाँट देते थे, क्यों ऐसी-वैसी, ज़ोर से हँस दो, उसमें भी दिक्कत, कुछ पूछ लो, उसमें भी दिक्कत। तो
हर जगह ये रोक टोक का सिलसिला चल रहा था। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आते थे, पर हिम्मत नहीं होती थी। हिम्मत क्या, एहसान भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कभी भी इस्लाम में रह के ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं इसके ऊपर सोच सकूं या इसके ऊपर एक भी बात को रख सकूं कि ऐसा क्यों है, या कुरान ऐसा क्यों कह रहा है, या अल्लाह क्यों ऐसा कह रहे? कभी आता है बिल्कुल मन में हम बिल्कुल। लोगों का, है ना? नहीं आता। एज ए मुसलमान, एज ए ईमान वाला, बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। और ये तो अल्लाह खुद भी कहता है कि मेरा ये हुक्म है कि आप उस पर सवाल कर ही नहीं सकते, आपको मानना है बस। जी। बिल्कुल। तो यही सब चीज़ थी, तो मैं भी कभी इन चीज़ों में मतलब नहीं सवाल की, लेकिन मन में एक पीस रहता था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर पे कुर्बानी होता जब भी कुर्बानियाँ होती थी, तो मुझे ना बहुत अजीब लगता था। मैं अपने घर पे नहीं रहती थी उस टाइम, मैं पड़ोस के घर में चली जाती थी। क्योंकि मैं आज तक अपने आँखों के सामने या अपनी वजह से आज तक कोई जीव का हत्या होते हुए नहीं देखे। मेरी वजह से, पर्सनली मेरी, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए कोई कुछ किया वो अलग मैटर, मेरे माँ-बाप ने खाए वो अलग है। मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, है ना? कि मैंने आज तक अपने लिए किसी जीव की हत्या नहीं की। कभी टच नहीं किया इन सब चीज़ों को। पता नहीं क्यों? ये ऊपर वाला का गिफ्ट, गॉड गिफ्ट था, क्या था मुझे नहीं पता, पर मैंने कभी भी नॉन-वेज को टच भी नहीं किया लाइफ में। बचपन से आज तक। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, सब नॉर्मल था, लेकिन फिर हुआ यह मुझे कि मुझे किसी से प्यार हुआ। मैं शादी कर ली और लव मैरिज। इस्लाम में तो वो हराम था, प्यार करना ही गलत है। लेकिन फिर भी क्या करें, हो जाता है ना? बचपना था, हो गया। और मैंने सारे लोगों के खिलाफ जाकर, है ना, मैंने शादी कर ली। ठीक है, ये नहीं कि नॉन मोमिन नहीं था, वो भी मोमिन बंदा ही था। ऐसा नहीं कि मैं नॉन मोमिन से जाके निकाह की, नॉन मोमिन थे। मैंने उनसे निकाह किया और हुआ यूँ कि एक दिन अचानक से मुझे मैं मतलब वो दूर-दूर रहने लगा। स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन हुआ अचानक से ये कि एक दिन अ, उनका फ़ोन आना बंद हो गया और वो मतलब मिलना-जुलना, हर चीज़ मतलब एक अलग-सा हो गया, है ना? फिर मेरे मन में ये बेचैनी होने लगी, क्यों वो दूर रहने लगे इस तरीके से। तो मुझे पता चला कि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे पता चला कि किसी के थ्रू, उनके थ्रू भी नहीं, किसी के थ्रू, कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे, सोचो। और ये मुझे कभी नहीं पता चला। ये सुनकर तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे मतलब खत्म हो गया। उम, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे दुःख हुआ। मैं उस दिन मुझे लगा कि मैं टूट गई हूँ, मैं बिखर चुकी थी अपनी, मेरा सब खत्म। आप सोचो कि जिस इंसान के लिए आपने पूरी दुनिया से बगावत की है ना? और उसके साथ हो लिया और वो इंसान ही आपको छोड़ दे, फिर आप कहाँ जाओगे? सोचो। सेम कहानी मेरे साथ भी हुई। मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई झगड़ा किए और वो मुझे ही छोड़ दिया। लेकिन फिर यूँ हुआ कि मैंने उनसे बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, फिर कॉन्टैक्ट हुआ और मैंने उनसे सारी बात बताई। उसने मेरे पास एक शर्त रखा। पहले तो उसने कहा अबॉर्शन कराओ। मैं बोली ये सब नहीं मैं करने वाली। तो बोला उसने मैं तलाक दे दूँगा, अगर तुमने वो अबॉर्शन नहीं कराया। मैं बोली मैं ये नहीं करा सकती, क्योंकि उस टाइम भी मैं मोमिन थी। मैं बोली ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये नहीं करने वाली। फिर उसने बोला मैं ना कर के भी मैं सोची चलो ठीक है देख लेते हैं। सभी लोगों का राय था कि नॉर्मल हो जाता है, बच्चे-वच्चे होते हैं, सब नॉर्मल हो जाता है। मैं भी मान गई। फिर हुआ यूँ कि अचानक से एक दिन मतलब मेरी सॉरी, मतलब मेरी बेटी हुई और मैं उनको ये खबर दी कि बेटी हुई। उसने बोला बेटी क्यों हुई है? इसका मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं, क्यों हुई का क्या रीज़न है? मतलब क्यों, क्या किसी के हाथ में ये होता है? तो उसने बोला मैं आज के बाद से तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, खत्म। जी 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 बस जी। हाँ, इतना ही बोला। अब देखिए वो ना तो मुझे ये बोला कि मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ, है ना? ना ही उसने ये बोला कि तुमसे दूरियाँ इख्तियार कर रहे, कुछ नहीं। बस इतना ही बोला और सारा कुछ जो है ना
सिमट सा गया, एक जगह ठहर सा गया, रुक सा गया। जब एक घर पे कहीं भी बच्चे आते हैं तो घर पे एक अलग खुशी होता है, पर मेरा सब समाप्त, ज़ीरो। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करो, साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो होगा मैनेज करेंगे। मैं खुद काम-वाम कर लूँगी क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी थी, अच्छी पढ़ी-लिखी हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं कि मैं चाह लूँ भाई, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है? और भी डिग्रियाँ हैं, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं सारा कंप्लीट करके इसमें क्या बोलते हैं, उर्दू में भी मैंने एक आता है, मौलवी का डिग्री आता है, जैसे इंटर मैट्रिक होता है इस टाइप से, मैं वो भी सब भी कर रखी थी। उस्तानिया, फुरकानिया ये सब तो बहुत बार दे चुके थे, दूसरों के बदले भी जाके दे देते थे। एहसान भाई पता है ना ये उस्तानिया, फुरकानिया का एग्ज़ाम होता है? जी, 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 जी। हाँ। हाँ, तो वो सब भी मैंने क्लियर कर रखा था भाई, इससे आगे भी मैंने मौलवियत की भी दे रखी थी। लेकिन इन सब का कोई असर नहीं, मैं उनसे बोली कि मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँगी, आप एक बार मेरे साथ रहो, ठीक है? उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मैं अब सोचो एक बच्चे को लेकर लाइफ़ में सफ़र करना कितना डिफ़िकल्ट होता है गाइस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तब ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपका हस्बैंड आपके साथ ना हो या आपकी फैमिली आपके साथ ना हो। मैं तो पहले से ही अपने फैमिली से उनको उनको नाराज़ करके ये निकाह किए थे और जब निकाह हुआ तो वो भी बेगाना। अब जाएँ तो हम जाएँ किधर? फिर लोगों को लगा कि चलो मेरे फैमिली जो है मेरे ऊपर गलत तरीके से बात करना स्टार्ट किए। सॉरी मैं बीच में एक चीज़ बोलना भूल गई। जब मैं उनसे ये कहानी हुआ तो मैं जब उनसे पूछी, जैसे ही मेरी कॉन्टैक्ट हुई बेबी होने के बाद मैं उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी पहले से शादीशुदा हो, आपके बच्चे-वच्चे हैं। उन्होंने बोला कि मेरा हक है ये, मैं 1-2 नहीं मैं 4 कर सकता हूँ अभी। वो सही कह रहा है, इस्लाम के हिसाब से सही कह रहा है वो। और ये बात मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे ये पता था कि हाँ, शादियाँ करते हैं मतलब लोग करते हाँ, हैं। क्योंकि बचपन से मुझे लगता था कि ये लोगों का इच्छा होता है कि हम 2 करें, 3 करें, 4 करें, ये खुद का उसका डिसीज़न होता है, ना कि अल्लाह का या कुरान या हदीसों में ये सारी बातें लिखी हुई है। जी, जी, मैं जी। जब उनसे पूछी उसने ये बोला, मैं तो एकदम शॉक मैं बोली ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि अल्लाह ने मुझे इजाज़त दिया है। ये, ये जो अल्लाह ने मुझे इजाज़त दिया 4 शादियाँ करने का, ये पॉइंट था मेरे दिमाग को घाटे देने वाला, कि ये कैसा अल्लाह है भाई कि एक बीवी नाराज़ है ना? उसको खाने को एक के लिए वो तरस रही है और ये जो है मतलब कह रहा है कि अल्लाह इसको इजाज़त दे रहा है, ये कैसा अल्लाह है? हाँ, ये क्या कानून नियम है? फिर वहाँ पर से क्या हुआ कि आगे जा कर के मतलब उसने मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि चलो ठीक है, मेरे घरवालों ने भी बहुत फैमिली कुछ मेंबर ऐसे थे जो मेरे सपोर्ट में थे, उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, चलो अब बच्चे-वच्चे हो गए, नॉर्मल हो जाओ, सब अच्छे से रहो फैमिली जैसा। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन तलाक नहीं दिया। देख रहे अब वो तलाक नहीं दे रहा मुझे बस दूरियाँ बना रहा है। फिर हुआ यूँ कि मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं सुना। मैं अल्लाह से रात-दिन रो-रो कर दुआएँ माँगी, रात-दिन क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब्र का फल देता है, अल्लाह गैब की इल्म रखता है। अगर तुमने यहाँ पे उससे डिवोर्स नहीं लिया, तो वो जाके तुम उसकी जन्नत में उसके गिरेबान पकड़ लोगी। मतलब वगैरह-वगैरह मुझे ये जब ये बात बोल रही थी मुझे बहुत गुस्सा आता था। कि यार यहाँ हम प्रॉब्लम में है, वहाँ जाके हम उसकी गिरबान पकड़ को क्या करेंगे? मुझे यहाँ खाने के लिए चाहिए, मुझे यहाँ बच्चे के लिए दूध चाहिए, यहाँ उसके लिए दवाइयाँ चाहिए, मैं वहाँ जाके पकड़ के क्या करूँगी? तो मुझे ये भी बहुत गुस्सा आता सही था बात। उस टाइम, है ना? जी। कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो अंदर बहुत मतलब ये दर्द सा होने लगा कि ये क्या नियम है भाई? जब ये कहते हैं कि उनसे माँगो, मैं इतनी बार बोल रही हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई कुछ किया आज तक लाइफ़ में मेरी वज़ह से मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की आज तक किसी के प्रति कुछ भी, ऑनेस्टली बताऊँ तो कभी भी मेरे वज़ह से किसी को तकलीफ़ पहुँचाओ, ये मुझे याद नहीं है। तो मैं बस यही कहती थी अल्लाह बस एक बार मैं दूसरी निकाह नहीं करना चाहती, मुझे अपने शौहर के साथ रहने दो। बस किसी तरीके से उसका दिल पिघला दो अब कि वो मुझे ले जाए, मुझे अपने साथ रखे।
लेकिन अल्लाह हो तब ना भाई, जब अल्लाह हो तब ना सुने, सही बात है ना। है, बिल्कुल। तो जब अब अल्लाह है ही नहीं तो सुनेगा कौन। मैं भाई तहज्जुद की नमाज, चास्त की अल्लाह नमाज। नहीं है, हाँ अल्लाह नहीं है, मुल्ला है। और वो मुल्ला बिल्कुल। है, वो ना समझ मुसलमानों को दिलों पर राज करता है और अपना फायदा निकलवाता है और उनका फायदा करता है। जी। जी। तो मैं, हाँ यही चीजें सेम मैं, अल्लाह हो तब ना मैं उनसे ये बातें कर सकूं, लेकिन ये चीजें लगातार मेरे साथ चल रहा था। मैं चाह करके भी उनसे दूरियां जो है, आ, मैं दूर तो हो गई थी, लेकिन हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे थे। और मेरी माँ का भी कुछ कहना इसी टाइप से था। फिर धीरे धीरे हालात ऐसे होते गए कि घिन सा आने लगता है ना, जब बंदा आपके लिए कोई एक्शन ना ले, आपका कोई केयर ना करे, आपका कोई देख, फिर उनसे क्या रिश्ता है ना, फिर उनसे रिश्ता का कोई जी मतलब जी, ही नहीं है। बिल्कुल। जिम्मेदारी, प्यार, केयर से ही एक रिश्ता का बॉन्ड बनता है। ना कि ऐसे कोई है तो हेलो ठीक है, आप ऐसा करो कि मुझे खुला दे दो। मुझे पता चला, ये बातें मुझे पता चली कि अच्छा, आपको अगर पता वो, या तो आपने किसी ने बताया कि आप खुला मांग सकती हो? हाँ 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 हाँ, ये जी जी। मुझे एक मौलाना साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर वो नहीं दे रहा है ना, तो आप ऐसा करो कि आप उनसे बोलो कि मुझे खुला चाहिए। तो उसमें भी कंडीशन क्या उन्होंने दिया कि मैं बोली कि तो क्या मैं ये खुद से नहीं ले सकती, मतलब ठीक है मैं सिग्नेचर करके दे देती हूँ बस हो गया। बोलता नहीं, वो आके करेगा सिग्नेचर, आपके करने से नहीं होगा। तो हम बोले भाई फिर तो ये निकाह वाली ही बात हो गई, अगला ही दे रहा है मुझे, मैं तो फिर निहत्ते ही हो ना, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि हाँ यही चीजें सेम होगी, आप एक बार जाओ और एक बार कोशिश करके देखो, मानता है तो डन है। फिर मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं मांगा। पता है क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं मेंटेनेंस चार्जेस मांगूंगी, बच्चों के भरण पोषण के लिए, या केस वेस फाइल करूंगी। वो नहीं मान रहा था मेरी बात को। मैं उनसे यही बोली लास्ट में कि मुझे ना तो तुम्हारा मेहर चाहिए, ना ही मुझे कोई मेंटेनेंस चार्जेस चाहिए, ना ही मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ और चाहिए तुमसे, बस मुझे आजाद कर दो। सोचिए, पता है उसके बाद क्या हुआ? उस बंदे ने जी। हाँ कर दिया। सोचो, हम्म। उस बंदे ने इस कंडीशन में हाँ कह दिया कि ठीक है अब मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे, जब मैं वहां गई, तो भी लोग का यही था वहां पे, मौलवी मौलाना उनसे पैसा नहीं लिए। पता है, उनको पता था कि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पास मैं खुद काम करती हूँ, मैंने सारा कुछ उन लोगों को बता रखी थी कि हाफिज साहब ये कंडीशन है, मैं खुद करी, ये इन्होंने इतने साल से मेरे साथ ये गलत गलत हरकतें की और मुझे ऐसा ऐसा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने पता है उनसे पैसे नहीं लिए, मेरे से पैसा लिया वो खुला कराने का। जी। हाँ, 15,000। वो तो धंधा है ना इनका। खुला करवाओ या हलाला करवाओ, ये धंधा बनाया हुआ इन लोगों का। तो वो सोचिए कि वो उनसे नहीं लिया, जबकि मैंने उनका मेहर भी माफ किया, मैंने कुछ लिए भी नहीं, केस भी फाइल करने के लिए सब छोड़ दिए, लेकिन सोचिए उन्होंने मेरे से पैसा लिया 15,000। मैं भाई किसी तरीके से उनको दी। ठीक है, मेरी हालात भी उस टाइम इतनी भी अच्छी नहीं थी, और अब भी नहीं अच्छी है, बीच में तो और भी ज्यादा बेकार थी बहुत, जैसा आप लोगों को पता है। मैं इस पे बाद में बात करती। तो उन्होंने मेरे से 15,000 लिए और उन्होंने खुला करा दिया। फिर एक दिन क्या हुआ हम्म। कि मैं हमेशा देखती थी इनका, अ, मौलाना तारिक जमील साहब, पाकिस्तानी, जानते हैं ना मैं भी उनको? उनका गुलाम था एक टाइम पे। मैं भी उनका बहुत हाँ बड़ा गुलाम था। वो बड़ा भाई, खतरनाक। 11 हाँ 12 12 बजे रात तक मैं रोती थी उनकी बयान को हाँ सुनकर। हाँ वो जब हाँ वो कहते हैं कि ओहो हो कैसे होंगे वो रात, और हाँ। इतना डरावना से कहता है यार कि मतलब कोई भी बंदा डर के मारे रोना स्टार्ट कर दे। सोचो क्या बिल्कुल। होगा, तुम्हें आग में जलाएंगे, तुम्हें ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा अंदर वो डर सा हो जाता है। और मैंने भी उनकी फैन थी। तो अचानक से एक दिन मेरे सामने इनका आया चैनल, क्या बोलते हैं, जफर हेरेटिक भाई का। मैं उनको देखी, मुझे हम्म। बहुत गुस्सा आया, मैंने उनको गालियां दी।
कमेंट में भी जाके दिखा लिया। और मैं उनको मन में भी देती, ये कितना कमीना टाइप का इंसान है भाई, ये कितना गलत इंसान है। सोचो ये हमारे नबी साहब के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है बंदा। लेकिन वहां पे फिर ऐसे करते करते मुझे पता है किसका चैनल मिला, साहिल का, समीर हम्म। भाई का, एडम भाई का, इन सब जी का। फिर मुझे ये टाइटल समझ आया उनका, क्योंकि जफर हेरेटिक है, ना कि एक्स मुस्लिम, हम्म। राइट। जी जी जब जी जी। ये हाँ, जब ये चीज मुझे दिखा, जब एक्स मुस्लिम, मैं सोची ये क्या है भाई, ये क्या नया आइटम है मार्केट में, एक्स मुस्लिम क्या होता है। मैं जब उनसे उनकी वीडियो 2 4 10 दिन लगातार देखी, फिर मुझे समझ आया, अच्छा। फिर भी मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि ये लोग हदीसों पे, कुरानों पे बात करते थे जो तर्जुमे के साथ, है ना। जी तो हाँ, तो वो भी चीजें जो है आज तक किसी ने इस पे बात नहीं कर रखी थी, क्योंकि मैं कभी तर्जुमे के साथ पढ़ ही नहीं पाई, और ना जी। हदीसों के बारे में मुझे नॉलेज की क्या होता है क्या नहीं। मैं तो बस सीधा पढ़ती थी कुरान ताकि सवाब हो, हम्म। नमाज पढ़ते थे ताकि अल्लाह का के लिए नजरों में हम अच्छे बंदे बने, बाकी से जी दुनियादारी ताकि गुनाह नहीं करना, ये नहीं करना, फलाना ढिमकाना, वो बस। तो हाँ, फिर हुआ यूं कि मैं ये सारा कुछ कर रही थी, तो उनका जब मैं चैनल देखी तो मैं एक बार साहिल सर से संपर्क की, उनसे बात की। हाँ। बात करके मैं उनसे पूछी कि ये क्या है, मैं अपनी कहानी पूरा उनसे बताई। उन्होंने सुना और बोला कि ये इस्लाम का पूरा है, ये जो कुछ भी जी। आपके साथ हो रहा है ना, ये सारा कुछ इस्लाम में लिखा है। इस्लाम में बोले तो अच्छा, कुरान और हदीसों एक में एक लिखा है। बात कहूँ मैं आपसे, सुनिए। हाँ। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ी सी हो रही है। हाँ, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा, एक सेकंड, अभी ठीक है। हाँ हाँ। सही है। दोस्तों, इनकी आवाज सही आ रही है आपकी? जरा मुझे बताओ। एक बार आप पूछ लो लोगों से। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आवाज क्लियर है मेरी। सुपर सुपर साउंड, आपकी आवाज सही आ रही है। उनको शायद मेरी तरफ से गड़बड़ हो रही है, आप बोलते रहो। ओके डन। तो यही चीजें थी, फिर मैं उनसे जब पूछी तो मुझे पता चला कि ये सारा कुछ जो है वो कुरान में है, हदीसों में लिखा हुआ है। तो मुझे अब ना इस पे मुझे लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। और जब इन्होंने बताया कि मैं मुस्लिम धर्म, मैं मुझे लगता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू, मतलब पूजा स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है ना कि अगर आप हिंदू हो तो सॉरी, अगर आप मुस्लिम हो तो या हिंदू बनोगे, या क्रिश्चियन हगे बनोगे, या सिख बनोगे, ऐसा क्या थॉट रहता है ना। हम पेट लोगों में का थिंकिंग ऐसा ही जाता है, सीधा फोकस। तो मेरा मान भी लो यार सेम है यही थॉट होगा था सर। माइंड में कि ऐसा ही होता होगा कि अगर हम मुस्लिम है, इस्लाम को छोड़े तो हिंदू बनेंगे, या क्रिश्चियन, या जो सिख जो भी है। पर इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप इस्लाम को छोड़कर आप फ्री रह सकते हो। मैं बोली हाँ, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इस्लाम को छोड़ सकते हैं हम। बोला हाँ, छोड़ सकती हो। फिर ये मेरे लिए भाई एक मतलब क्या बताओ, जैसे एक कैदी जेल से जिस दिन रिहा होता है उसको कैसा फील होता है ना। सेम फीलिंग्स मेरी भी थी, सिर्फ ये वर्ड सुनकर कि जी मैं इसको छोड़ सकती हूँ। जी हाँ, क्योंकि जी। सही पूछ रहे हैं एहसान भाई, तो मुझे अब इसमें घुटन सी हो रही थी। क्यों हो रही हाँ। थी, क्योंकि हाँ, क्यों हो रही थी भाई घुटन, क्योंकि जब मैं फैमिली मेंबर के पास रह रही थी ना, तो कुछ फैमिली मेंबर्स मेरे ऐसे थे। मैं पहले भी ये बातें बताई, पर मैं पहले गेट तो भी ये बैंड दे सारी कुछ बता चुकी, लेकिन फिर मैं एक बार बताना हैं। चाहती हूँ। मुझे पता है कि इन बातों से मेरी भी बदनामी होती, लेकिन जो सच है वो सच है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, कुरान से बड़ी, मुसलमान के लिए कुरान से बड़ी क्या बदनामी होगी जो उसकी सच्चाई आज सामने आ रही है। तो मैंने बिल्कुल। अभी एक वीडियो डाली थी सुबह। वो मैंने ये बोला था उसमें कि जो लड़कियां नादानी में किसी के प्यार मोहब्बत के जाल में या लव जिहाद के चक्कर में आके वो घर से निकल जाती है, माँ बाप की इज्जत को पामाल करके। और अगर अब वो इंसाफ चाहती हैं और वो फंस चुकी हैं, तो उससे बड़ी बेइज्जती, वो उससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हें इंसाफ के लिए आवाज उठानी होगी। जब तुमने नहीं सोचा कि जब तुमने ये फैसले लिए कि माँ बाप की इज्जत कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अब किस चीज का डर है तुम्हें
कि या वो बदनामी बड़ी थी या ये बदनामी अच्छी रहेगी कि तुम्हें उसका इंसाफ मिलेगा, ये मैंने बोला था। और अब मैं बोल रहा हूँ कि कुरान से बड़ी बदनामी मुसलमानों के लिए हो ही नहीं सकती। तो अब आप बताओ खुलकर, कोई दिक्कत नहीं है। जी। हाँ, तो हुआ ये भाई कि जैसा कि कुरान में लिखा है कि आपके लिए आपकी फूफो की बेटी, चाचा की बेटी, मामा की बेटी, खाला की बेटी, बुआ की बेटी सब जायज है ना? सबसे आप जी निकाह कर जी जी। सकते हो। तो मेरे साथ भी इस तरीके की हरकत होना स्टार्ट हुआ जब मैं अलग हुई, है ना? मैं जब सेपरेट हुई, तो मेरे साथ ही यह स्टार्ट हुआ। कुछ फैमिली मेंबर्स मुझे यूज करना चाह रहे थे, मेरे साथ गलत व्यवहार करना स्टार्ट किए, गलत कमेंट पास करते थे, गलत ऑफर देते थे, वो जिनको मैं जिंदगी मतलब बचपन से आज तक भैया बोलते आई, जिनको मैं बचपन से आज तक भाई बोल मानते हैं, वो बंदा जी। इस टाइप से ऑफर दे रहा है कि मैं मतलब हिल जा रही भाई, मतलब 2-2 दिन तक मैं सदमे में, कि ये क्या हाँ बोल रहे हैं? ये मतलब सोचना भी घिन सा आता है मन में एकदम। तो मुझे ना लग रहा था कि मैं मतलब खत्म कर दूं ये, ऐसा फील हो रहा था। ठीक है ना? जी लेकिन हाँ, लेकिन ये सारी चीजें से मुझे बहुत ज्यादा घुटन सी हो रही थी। मैं बहुत स्ट्रगल की उस टाइम पे। मैं पूरा कहानी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हाँ मेरी हाँ कहानी उन क्या बोलते हैं, ईमान यूनियन साइड वाले लोगों के पास, एलिना वेलिना सबने मेरी स्टोरी को लगा रखा है। लोगों लगाते ही रहती है। ठीक है। जी तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। मतलब गलत मतलब लोगों के प्रति नहीं, मतलब लोगों का नज़रिया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत गलत रहा। ठीक है? इन हम्म। सब चीज़ों में। और मैं कि इसीलिए मुझे घुटन सी हो रही थी और मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैं जब कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना स्टार्ट की, मैंने हदीसों को पढ़ना स्टार्ट की, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। मुझे यकीन जी नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हम इतना दिलो-जान से पढ़ रहे थे, जिसमें ये लिखा है कि तुम अपनी बीवियों को मारो। ये खुद कुरान कह रहा है कि तुम 4 निकाह कर सकते हो। ये कुरान खुद कह रहा है कि काफ़िरों से नफ़रत करो। ये कुरान खुद कह रहा है तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खेती है, जिधर से मन आता है उधर से आ जाओ, चढ़ जाओ। ये कितनी गंदी-गंदी हाँ। बातें लिखी हुई है। उस टाइम मतलब शॉक्ड भाई। फिर क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें मैं जब पढ़ी, जानी, समझी, तो गाइस वहाँ पे मुझे साहिल ने बोला कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, पढ़ी-लिखी हो, तुम ऐसा करो कि तुमको अच्छा नॉलेज है, कुरान शरीफ भी पढ़, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों को तालीम देती थी, कुरान शरीफ पढ़ाती थी। जी जी। बहुत सारी लड़कियों को मैंने कुरान शरीफ पढ़ाया है, कुरान शरीफ मैंने मुकम्मल बिल्कुल। करा है। हाँ, वो नॉर्मली घरों में पढ़ाती है औरतें। तो आपने हाँ, पढ़ाया, हाँ, अच्छी बात, सही है। हाँ, हाँ हाँ। हाँ। क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज से फ्री होकर आती थी तो मैं पढ़ाती थी लड़की-लड़कियों सभी जी को, जी। बच्चों को मतलब, है हाँ ना? हाँ। तो वही चीज़ मैं भी कर रही थी, लेकिन हुआ ये कि साहिल ने जब मुझे बोला कि आप ये कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा-सा ये लगा कि मैं नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से जो मेरा चैनल का स्टार्ट करने का है, कि उन्होंने ही कराया मेरे चैनल को स्टार्ट, और मैं ये 4 साल से लगातार काम कर रही हूँ। ठीक है? बीच में जी। मेरे साथ हाँ, एक दुर्घटना हुआ, जिसकी वजह से मैं 1 डेढ़ साल तक लाइव नहीं आ पाई। वो दुर्घटना इस लेवल की थी कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब ऐसे बोलो तो एक राजा से रंक खोना, वो वाली स्थिति थी। हम्म। अ, हाँ, बहुत मेरे पास इस सिचुएशन में था कि मेरे पास ₹1 तो छोड़ दो, मेरे पैर में चप्पल त तक नहीं थे। मैं बिल्कुल। इस स्थिति में पहुँच गई थी। ये डेढ़ साल में हम्म। जो गैपिंग की वजह यही थी। फिर मैं हिम्मत की और मुझे लगा कि जब मैं इतना कुछ लाइफ में झेल रही हूँ और अगर तो कुछ ना मतलब ही है, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है तो शायद कुछ तो होने वाला है आगे। तो फिर मैं हिम्मत करके हम्म। वापस आ गई हूँ। हाँ, तो मेरी कहानी ये अपनी खुद की जर्नी थी, है ना? अच्छा, मेरी एक मिनट, लाइफ। एक मिनट रुको। अपने चैनल का लिंक यहाँ दे दो चैट में, या किसी मॉडरेटर को इनके चैनल का लिंक उठा के चैनल को सर्च करके निकालो, और उसको उसको बार बार यहाँ पे शेयर करते रहो कमेंट में, ताकि लोग जुड़ जाए इनके चैनल से। बिल्कुल। हाँ, जो मॉडरेटर देख रहे हैं गाइस, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ थोड़ी-थोड़ी देर में चैनल का लिंक पेस्ट करते रहिए ताकि लोग जुड़ सकें। क्योंकि मैं हाँ। हर और ये, हाँ, वीक 1 सप्ताह में 3 दिन लाइव आती हूँ, तो आप लोग जो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। जी। ये ना शायद आपका
एक्स मुस्लिम एंजल दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करें। जी भाइयों, ये स्क्रीन पर हाँ मैंने कर दिया है, तो सभी भाई इसको सब्सक्राइब करें। लगभग हमारे 577 लोग हमें देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सारे के जी सारे इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके वापस आ जाए। जी। हाँ। एक सेकेंड। तो हाँ, ये चीजें जब स्टार्ट हुई तो मैं स्टार्ट की, लेकिन अब मैं जो एक्स मुस्लिम हूँ, है ना, हम्म। एक्स मुस्लिम एंजल जो मेरा नाम है, इसका मकसद जी। क्या है और इस मुहिम का मकसद क्या है, हाँ हाँ। मैं उस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दो तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो, बेझिझक बोलो। यहाँ तो मैं खुल के बोलता हूँ, खोल के बुलवाना चाहता हूँ, मेरा काम ही ये है। जी, थैंक यू। मैं एक जी। सेकेंड के लिए रुक जाइए थोड़ा सा। इनकी खाल उधेड़नी। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगी। कैमरा ऑफ करा है इन्होंने। अबे ये कौन है, ये किसने लगा दिया मेरे ऊपर। जी, मैं अभी, मेरी आवाज आ रही है ना भाई? ये क्या हुआ? हाँ बोलिए। आ रही है ना मेरी बोलिए आवाज? बोलिए। हाँ आवाज आ रही है। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। जी। हाँ, तो अब मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि एक्स मुस्लिम होने के बाद क्या क्या चीजें हमें मेरे अंदर आती है ना, और क्या क्या चीजें, मैं इस जी। पे एक बार थोड़ा सा सॉरी रोशनी डालना चाहूंगी कि असल में इस्लाम में जो एक्स मुस्लिम बनने का जो है, तो पहला नंबर तो ये मिलता है कि हमें एक आजादी मिलती है। ठीक है, अगर आप इस्लाम को छोड़ते हो तो, क्योंकि महिलाओं के लिए नियम ही नहीं है इस्लाम के अंदर, पुरुषों के लिए छूट है। ठीक है, महिलाओं पर पर्दा है, उनकी सीमाएं तय कर दी गई है, उनको मर्यादा में रहने के लिए है, इज्जत, और पुरुषों को ये मतलब मर्दों को 4 निकाह करने की है। जो महिलाओं का मन है, उनकी भावना है, उनकी खुशी है, उनका रिस्पेक्ट है, यहाँ आपको 1% नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा ये है कि हम अधिकतर देखते हैं सोचने पर पाबंदियां क्यों, मेरे मन में ये हमेशा से सवाल आता था कि सोचने पे पाबंदी क्यों है। अगर खुदा ने दिमाग दिया है तो सवाल एक गुनाह कैसे बन सकता है? क्यों कहा गया है कि सोचो मत, है ना, डरो। और यहाँ तीसरे नंबर पे क्या आता है कि आपके अंदर एक तो पहला पाबंदी, दूसरा है आपके ऊपर कि आप सोचो ही मत, तीसरा है आपके ऊपर डर। यहाँ डर की दीवारें हैं, कभी ये मत करो वरना सजा मिलेगा, कभी वो मत करो वरना गुनाह हो जाएगा। क्या मतलब कुछ भी आप करो अपने लाइफ में, उसका इन लोगों का एक ही रहता है कि इससे अजाब होगा, गुनाह होगा, आपके लिए सही नहीं है, आप एक गलत राह पे जा रही हो, किसी ने आपको बहका दिया है, किसी ने आपको आपके दिमाग को क्या बोलते हैं वॉश कर दिया, मतलब अजीबो गरीब, है ना। इस तरीके से लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं एहसान भाई कि दूसरे धर्म में जो लोग होते हैं, वहां उनको इस तरीके से नहीं कहा जाता है। जी। यहाँ देखिए, औरत, इस्लाम में उर्दू में औरत शब्द आता है, जबकि औरत का हाँ। मतलब इतना गंदा मीनिंग है, इतना गंदा मीनिंग है कि आप पूछो ही मत। औरत का हम्म। मतलब होता है वजाइना। ये सोचिए कितना एक गाली से ही हम लोगों को संबोधित किया जाता जी। है ना। हाँ हाँ। जी, तो यही चीज है कि आप सोचो कि इसके बाद हमें क्या अहमियत, क्या राइट्स मिलेगी। महिलाओं की आवाज कमजोर क्यों मानी जाती है ना। जी। तलाक देखिए,
हाँ, शादी पुरुष तय करता है। अगर आप हम अगर निकाह होता है उस टाइम आप अगर कुछ ना भी बोलो तो आपका हाँ मान लिया जाता है। क्यों भाई? क्यों? हम्म। है ना? तलाक पुरुष देते हैं, है ना? मर्द देते हैं तलाक आपको, महिलाओं का क्या? उसकी आंसू, उसकी बिल्कुल। इच्छा, उसका हक कहाँ गया? इस पे कोई बात करता है? नहीं करता है। किसी ने ये सोचा है कि जब वो रात को उन गैर मर्दों की बिस्तर पे जाती होगी तो उसको क्या फील होता होगा? वो क्या फील करती होगी? वो क्या कैसे चीखती होगी? वो कैसे रोती होगी? क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मर्द है, औरतों पे मतलब हाकिम है। हाकिम बोले तो वो उसके ऊपर पैसा खर्च करता है ना? अगर वो दूसरी शादी करे तो रोना मत, ये धर्म में न्याय है। हाँ। ठीक है? ऐसा कहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो भाई अगर दूसरी शादी तो मेरी शादी क्या थी? बस एक नियम, तलाक 3 शब्द बोलकर पूरी जिंदगी खत्म कर देना है। यह कैसा न्याय हो सकता है भाई? ये कैसे न्याय हो सकता है ना? दूसरा ये कि हम चाह करके भी जो है इनकी इन रूल को नहीं खत्म कर सकते। जब तक इस्लाम में आप हो, जब तक आप ये सोच रहे हो कि मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, तो आपके साथ तलाक भी होगा, आपके साथ हलाला भी होगा, आप आधी अकल भी कहलाओगी, आपको आगे बढ़ने से भी रोका जाएगा, आपको हर वो फैसिलिटी आपको 1% भी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी जो आप रिजर्व करते हो। ठीक है? आपको वो फ्रीडम ही नहीं मिलेगा। इस्लाम का मतलब ये होता है कि फ्रीडम छीन लेना महिलाओं का, ओनली महिलाओं का, ना कि पुरुषों का। पुरुषों को तो इन्होंने सर पे बैठा रखा है, और महिलाओं को कहने को तो यही कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। पर वो जन्नत कहाँ चला जाता है जब वो ये कहते हैं अल्लाह कि तुम अपनी बेबियों को पीटो। फिर वो जन्नत कहाँ चला जाता है जब कहता है तुम आगे से या पीछे से अपनी बीवी को खेती समझो। वो जन्नत कहाँ चला जाता है जब कहता है कि अपनी ब्रेस्ट फीडिंग अडल्ट को करा के रिश्तेदार बनाओ। वो फिर इनकी कहाँ चली जाती है जब ये कहते हैं कि अपनी बेटियों को अपने हिस्से में आधा से भी आधा जायदाद दो। है ना? जबरदस्त। दूसरा बहुत फिर क्या बढ़िया। होता है कि हाँ, ये सोचने की बात है भाई, ये हमारी बहनों को सोचने के लिए है कि आप जरा गौर करो, समझो, है ना? सही खुला ने कहा। हाँ, खुला ने मुझे आजाद नहीं किया, ये तो बस शुरुआत थी। है ना? सब लोगों ने, मेरे ही फैमिली वालों ने कहा कि इसने अय्याशी करने के लिए खुला लिए। समझ रहे हो बात को? जी जी। लेकिन हाँ, कि इसने अय्याशियाँ करने के लिए खुला ली है, क्योंकि अगर ये खुला नहीं लेती तो मरने के बाद वहां पे वो उसके कॉलर पकड़ती, गिरेबान पकड़ती अल्लाह के घर पे। भाई मैं भूखी यहाँ मर रही हूँ आज, मेरी बच्ची उस टाइम दवा 1-1 रुपये के लिए तरसती थी। अगर वो बीमार होती थी ना, मैं उसके लिए 10 रुपये की दवा नहीं ला पाती थी, और मैं आंखों के सामने उसको ऐसे तड़पता हुआ देखती थी। मुझे घिन आता है भाई इन मजहब से। ठीक है? मुझे इंसानों से घिन नहीं आता है, मतलब क्योंकि ये मुझे मुझे पता है कि जो अगर मैं जो बातें बोल रही हूँ वही लोग सुन रहे हैं, है ना? तो जो इनको सिखाया गया वही वो फॉलो कर रहे हैं। इंसान कोई गलत नहीं होते। मैं कभी नहीं कहूंगी मेरी माँ गलत थी, मेरे बाप गलत थे, नहीं, कभी नहीं कहूंगी भाई, वो सब ठीक थे। जो उनको समझाया गया वो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? खत्म बिल्कुल। होना चाहिए तो सिर्फ कुरान। कुरान में जो लिखी हुई चीजें हैं आप इसमें भरो ना। आप साइंस भर दो कुरान के अंदर, आप इंसान के अंदर ये भरो कि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा इंसान बनोगे, आप ये डेवलप करो, वो करो, ये सारा कुछ आप इसमें भर दो ना। मुझे कोई दिक्कत ना, आप कुरान ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप महिलाओं का सम्मान करो, आप इक्वालिटी दो, ये सारा कुछ बोलो ना कुरान में, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, इसमें सिखाते हैं कि आप उनको पीटो, आप उनके साथ बच्चे पैदा करने की उसको मशीन बना दो। इस तरीके की बातें यहाँ पे आपको बताई जाती है। ये तो बस बिल्कुल। शुरुआत थी। हाँ, इसने मुझे मेरा सम्मान लौटाया। मैं जब फुला ली तो मुझे लगा मैं अपना फिर से मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ गया।
ठीक है, मैंने कभी भी मजहब को नहीं छोड़ा, है ना? मैंने कभी भी मजहब को नहीं छोड़ा, मजहब ने मुझे छोड़ा। मैं कभी मजहब को नहीं छोड़ी। भाई, उसने मुझे ये टैग दिया कि आप इस्लाम से खारिज हो चुकी हो, आप एक काफिर हो चुकी हो, आप एक मुर्दत हो चुकी हो। मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। जिस दिन मैंने सवाल पूछे, मुझे डरा दिया गया, मुझे रोका गया, मुझे चुप कराया गया। लेकिन मेरी आत्मा ने कहा, सच बोलने वाली महिला खतरनाक नहीं होती है ना? मुझे ऐसा कहने लगे लोग कि बिल्कुल तुम बिल्कुल। बहुत खतरनाक हो, तुम बहुत गलत राह पे जा रही हो, तुम्हें कोई क्या बोलते हैं उसको, मतलब पैसे वैसे देकर तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं कोई, है हाँ ना? हाँ, तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है, तुम पैसे के लिए क्या कर रही हो, ये इस हाँ, तरह की बातें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम चीज मुझे भी ये बातें बोली जा रही थी कि आपको भी पैसे मिल रहे हैं ये सब चीज करने के लिए। तो दरअसल ये क्या हुआ भाई, हाँ, तो दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं मिल रहे थे। मैं बस इन सब चीजों से अपने आप को आजाद करना चाहती थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं इन सब चीजों को छोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। जी तो वही बात है कि मैंने मजहब को नहीं छोड़ा, मजहब ने मुझे छोड़ा। और लोग लेकिन मुझे पता चला कि खतरनाक नहीं होती। अगर मैं इस्लाम के ऊपर या किसी चीज के लिए सवाल कर रही हूँ, तो मैं खतरनाक नहीं भाई, मेरे अंदर दिमाग है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ना कि मैं पागल हूँ, है ना? ये एक जिंदा दिली इंसान का, एक सच्चे इंसान का, एक सॉफ्ट हार्ट वाले इंसान का पहचान होता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप उस पे सवाल करो, कुछ गलत आंखों के सामने हो रहा है तो आप उसके प्रति कुछ बोलो, है ना? और आज मैं उन महिलाओं की, सारी महिलाओं की आवाज हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां आई हम लोगों को देखकर, खास के मुझे देख करके, क्यों मैं पहला एक्स मुस्लिम बनी थी उस टाइम पे। मेरे से पहले ये थी शायद एक्स मुस्लिम यास्मीन जी, उसके बाद मैं आई यास्मीन। थी। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मैं आई थी, फिर उस टाइम कोई नहीं थी। तो बहुत सारी लड़कियां इस्लाम को छोड़ी। तो मैं उन सब महिलाओं की आवाज हूँ जो अभी भी डर में जी रही है ना? मैं किसी धर्म के बिल्कुल। खिलाफ नहीं, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ दर्द के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, है ना? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और कोई भी पैगंबर या कोई भी जो सच में पूरी दुनिया का मालिक हो, वो कभी भी किसी औरत की इज्जत को कुचलते हुए देख करके खुश नहीं हो सकता है, या उसको कुचलने की, यस। उसकी इज्जत को कुचलने की आदेश नहीं दे सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल यही है। अल्लाह अल्लाह और खुदा का मतलब होना चाहिए कि हर इंसान के दिल में होना चाहिए, चाहे वो काफिर हो, जी नॉन मुस्लिम हो, एक सुअर हो, एक गाय हो, एक हिरन हो, एक बकरी हो, दुनिया का हर चीज में, यहाँ तक कि एक पेड़ हो, एक पौधा हो, सबके दिल में प्यार, हमें भी प्यार से देखना चाहिए, हमें भी उनके प्रति प्यार और सम्मान से देखना चाहिए। जी और जी जी। जब मैं किसी को देख रही हूँ प्यार से, तो डेफिनेटली वो भी मुझे प्यार से और सम्मान के तौर पे ही मुझे देखेंगे, है ना? ना कि वो मुझे हाँ, हेट नजर से देखेंगे, ना कि वो मुझसे नफरत करेंगे। ठीक है? बिल्कुल। तो और अगर किसी किताब की सीमा में एक सीमा नहीं है, अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, तो गलत धर्म नहीं है भाई, सिखाने वाले गलत है। ठीक है? बिल्कुल यानी कि सही बात। इस्लाम के अंदर सारे लोग गलत नहीं है। मेरे माँ बाप ने कोई बम नहीं फोड़े, मेरे माँ बाप ने 4 निकाह नहीं किए, मेरे माँ बाप ने किसी का हलाला वलाला नहीं किया, वो सही है। लेकिन वो उनसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि कुरान में कहा गया है कि अगर आपकी अल्लाह को जो नहीं मानता है, चाहे वो आपकी खुद की सगी माँ क्यों ना हो, आपके खुद के सगे बच्चे क्यों ना हो, आप उनसे दूरियां इख्तियार कर लो, आप जी। उनसे बात करना बंद कर दो, आप उनसे लेन देन बंद कर दो। वो उसको फॉलो कर रहे हैं, हम्म। है ना? बिल्कुल। तो यही अच्छा। चीजें हैं। हाँ हाँ। हाँ दोस्तों, एंजल जी ने अपनी बातें बताई, और बातें करेंगे इनसे अभी। हालांकि सभी जानते हैं कि इनका काम क्या है, इन्होंने सिर्फ अपनी वो बातें बताई हैं जो इनके साथ गुजरी हैं।
जो इन्होंने ऑब्जर्व की है अपनी लाइफ में, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, सिर्फ मेरे कहने से इन्होंने ये बातें रखी। हालांकि ये बातें बताने वाली नहीं होती है, वो आप सभी इनके चैनल के माध्यम से पहले भी जान चुके हैं कि ये एक्स मुस्लिम एंजल नाम से एक लेडीज है और वो काम कर रही है एक्टिविज्म पे। लेकिन असल जो है ना हमारा इन पे, आपकी हमारी लाइफ में आने का, लाइव में आने का, अपनी बात को रखने का, ये इसलिए है कि इनको हिम्मत मिली एक तरह से कि वक्त बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं। और एहसान ओपन माइंड है, सलीम वास्तिक है, एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है, और इमरोज आलम जी है हमारे भाई, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को देखकर इन लोगों ने उस नकाब को उतार फेंका जो डीपी के रूप में आज तक आप देखते थे। तो ये बहुत अच्छा है। और आज ये आपके सामने बैठी है, हिजाब लगाया हुआ है चेहरे पे, और इतना पर्दा तो होना ही चाहिए भाई साहब। नॉर्मली एक तरह से मैं तो ये चाहूंगा कि ये पर्दा भी ना हो, एक ऐसा निजाम आए, ऐसा वक्त आए कुछ महीनों में, या कुछ साल, तो मैं साल नहीं कहूंगा, कुछ महीने बोलूंगा, कि जल्द ही वो कुछ महीनों में वो वक्त आए कि एक्स मुस्लिम एंजल के चेहरे पे ये नकाब भी ना हो और वो बेबाक होकर अपनी बात लोगों के सामने खड़े होकर कह सके। मैं ये चाहूंगा, और ये मैं करके दिखाना चाहता हूँ अपनी 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 निजी जिंदगी में भी। और जल्द ही, बहुत जल्दी इस पे काम कर रहे हैं एक तरह से। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बैन इन कुरान इंडिया, ये हमें बैन नहीं करना। ना हमें इस कुरान को बैन करना है, ना ही इस्लाम को खत्म करना है। हमें, हम नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है कि हम उसको बैन करते हैं या उसको खत्म करते हैं। ठीक है ना। मैं ये कहता हूं दोस्तों कि ईमान, इस्लाम, मुसलमान का जो ईमान है ना, वो उसके दिल में है, उसके दिल में है वो कुरान, है ना। वो कहते हैं कि तुम कुरान को जला दो, जला सकते हो, फाड़ सकते हो, उसको बंद करवा सकते हो छपवाना, लेकिन कुरान हमारे सीनों में है। हम, हमारे सीनों में है, हम अपने सीनों से निकाल निकाल के उस इल्म को लोगों तक देते रहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हमें उसे बैन नहीं कराना, समझे। हमें तो समझाकर उन लोगों को इस रास्ते पे लाना है कि तुम्हारे सीनों में जो कुरान है वो सही नहीं है। और जब वो उसको गलत मानेंगे, सही नहीं मानेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही भाई साहब बैन करने से बेहतर है वो खुद ही बैन कर देंगे अपने दिलों से पूरा कुरान को। जब कुरान ही दिल में से बैन हो जाएगा, तो फिर तुम छपवा छपवा के उनको देते रही हो, वो बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं करने के फिर, समझे। तो हमें बैन नहीं करना, बैन करने जाएंगे तो दंगे फसाद होंगे, अर्थव्यवस्था खराब खराब हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, ये बीमारी ऐसी है, अगर धीरे धीरे एक दीमक की तरह मुसलमान इसको मानता है ना, तो वो उसकी जिंदगी खुद ही खराब कर देता है इस्लाम। ठीक है ना। और हमें इसको धीरे धीरे ही वीडियो के माध्यम से रेफरेंस रखते हैं, बाकायदा कुरान से ही निकाल के बातें उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे, और समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं, बदल रहे हैं, और सामने आ रहे हैं, यानी उन लोगों के दिल से वो कुरान निकल रहा है। अब दो काम होंगे, दो काम होंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, तो दो ही काम होने वाले हैं, या तो उनके सीनों से कुरान निकलेगा, या फिर उनके सीनों का जो इल्म है, सही इल्म, वो हमको समझा देंगे, हमारे भी सीने में वापस कुरान आ जाएगा। हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम जो गलत कह रहे हैं हमें गलत साबित करो, कि हम गलत सोच रहे हैं, हमने गलत पढ़ा है, साबित करो, हम वापस आने को तैयार है। ये दो ही काम होंगे, या तो सीने से कुरान निकलेगा, या सीने सीने में वापस कुरान आएगा। तो बैन करवाना हल नहीं है। किसी की जी दुकान तोड़ोगे, किसी की दुकान तोड़ोगे, तो वो आप पर पलट वार करेगा, वार नहीं करेगा तो आपको गाली देगा, गाली भी नहीं देगा तो मन में तुम्हें बद्दुआएं देगा वो, समझे। बेहतर ये है कि उसको बताओ कि तुम्हारी दुकान जो है सही नहीं है, ये सही जगह नहीं बनी है, या सही सही पत्थर नहीं लगा इसके अंदर, या सही सामान नहीं बेच रहे आप। जब उसको महसूस होगी ना कि हाँ वाकई में ही मैं सही गलत कर रहा हूँ, मैं दुकान मैंने तो बना दुकान तो मैंने खोल ली है, लेकिन इसमें सामान सड़ा हुआ है, खराब है, उसको जब ये एहसास होगा वो खुद ही दुकान बंद कर देगा। मेरा मानना ये है। अ, मैं इस पे जी। थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ हाँ इरशाद हाँ भाई। बिल्कुल बोलो, चाहता हूँ मैं, बोलो दबा दबा के। हाँ, कि बैन, मुझे पूरा कुरान से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे ये यस। पूरा कुरान बैन करे या ना करे, मुझे उसे, मेरा है, आपकी बात भी सही है, बट क्या है ना कि अगर इन कुरान की वो आयतें जो इंसान को गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, लोगों के गलत दिमाग में थॉट डाल रहा है, गलत तरीके से लोग, जैसे जिहाद ले लो,
जैसे लड़कियों के साथ अब्यूजिंग ले लो, 4 निकाह ले लो, तलाक ले लो, हलाला, ये सारा कुछ जो है ना, ये इन चीजों को बैन कर दे। बाकी कुरान में और भी आयतें हैं, मुझे उससे कोई हम्म। एतराज नहीं है, जिसमें वो कह रहे कि आप बिल्कुल। नमाज पढ़ो, क्या बोलते हैं, हिजाब करो, गरीब को खाना खिलाओ, वो सबसे मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे 1% भी एतराज जी। नहीं। अच्छी बात है, हम्म। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हाँ, अब अपने अपने आप टोपी लगाओ, नमाज हिजाब पहनो, ये खुद उनकी मर्जी है। लेकिन नहीं एंजल जी, हाँ, मेरा कहने का हाँ, मतलब ये है कि मुसलमान ये कहते हैं कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। अरे भाई, हम कह रहे हैं अगर उसके अंदर अच्छी चीज है हम उसको मानते हैं, हाँ भाई अच्छी चीज है। हम कब मना कर रहे हैं वो अच्छी चीज नहीं है उसके अंदर। हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं है, आप उनका इनकार तो करो कम से कम। बस ये बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल, हम। यही यही। और मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी किताब की बात ना करूं, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इन आयतों को खत्म करती हूँ, इन आयतों को कुरान से हटा देते हैं, तो मुझे लगता है एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे मुसलमान की दाढ़ी देखकर और औरतों का हिजाब देखकर लोग उससे नफरत नहीं करेंगे। उनसे जैसे बाकी लोगों धर्मों के लोग से इक्वालिटी होता है, सेम वही ट्रीट इन लोगों को भी मिलेगा। जब तक इनके अंदर, कुरान के अंदर से ये आयतें नहीं हटती भाई। कुरान में ये नहीं कह रही कि पूरा बैन कर दो, नहीं करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस इन चीजों को बैन करो जो आपको गलत हाँ। चीज दिखा रहा है। और ये सब सारी शुरुआत जो है, सबसे बड़ी बात की ये देखो आप कहाँ से हो रहा है, अ, सऊदी अरब से, जहां खुद नबी साहब का घर था, जहां मक्का मदीना है, वहां से उन लोगों ने चेंजेस स्टार्ट किया, क्योंकि उनको सच्चाई पता है। उन लोगों ने उन चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं कि वो अपना पहरावा चेंज कर लिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने टोपी लगाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि वहां की महिलाएं जो हिजाब नहीं करी, लेकिन थोपा नहीं जा रहा है किसी के ऊपर, ये थोपा नहीं जा रहा है कि आपको मतलब करना ही करना है, वरना आप गुनहगार हो, वरना आप क्या बोलते हैं, जहन्नुमी, इस तरीके से नहीं। उसकी खुद की मर्जी है ना। तो यही चीज है कि अगर आप इस्लाम के अंदर है से अगर इन चीजों को आप हटा देते हैं, तो मुझे पता है कि मेरी जनरेशन तो नहीं, मेरी बच्चियों की भी जनरेशन नहीं, एक दो और जनरेशन मान लेते, नहीं बदलेगा। लेकिन इसके बाद के जो जनरेशन होंगे ना, वो एकदम साफ सुथरा, एकदम ह्यूमैन, जो बोलते हैं ना, ह्यूमन से प्यार करने वाले, एकदम सब इक्वल होंगे भाई। आप सोचो, अभी का इस सिचुएशन ये है कि मैं खुद देखती हूँ कि अगर कोई बस पे चढ़ा, क्या बोलते हैं, मैं एक बार देख रही थी मॉल में, एक बंदा गया और जाके बहुत सारा भीड़ था, पता नहीं उससे कोई काम था, वो चिल्लाता है जोर से, अल्लाह अकबर, सारे लोग गायब। हम्म। ये सिचुएशन है, ये मजाक नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। ये मुसलमानों के लिए शर्म की बात नहीं है, ये इस्लाम के लिए हम्म। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या चाहिए तुम लोगों को। एक औरत अगर कोई दुकान पे जाती है, मैं रियलिटी बता रही, ये हर औरत हाँ। रिलेट करेगी, मुस्लिम औरतें खास करके, हाँ। अगर एक नकाब लगाई हुई औरत किसी दुकान में जाती है, तो सारे ग्राहकों को छोड़कर, सारे कस्टमरों को छोड़ के उस पे फोकस कर दे कि ये नकाब के अंदर कुछ छुपा के ले जा रही होगी। भाई, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकता है मुसलमानों के लिए, इससे ज्यादा इंसल्ट और हम्म। क्या हो सकता है। उनको चेक करते हैं, इनको पहले कुछ भी वहां पे अगर ऊपर नीचे हुआ, तो वो सबसे पहले चेक करेंगे कि पहले इनको चेक करो कि इन्होंने नकाब के अंदर तो नहीं कुछ छुपा लिया। भाई मेरे, हाँ। इससे ज्यादा और बेइज्जती क्या लाइफ में। अगर कोई दाढ़ी वाला जा रहा है तो कहते हैं कि ये देखो पक्का ही आतंकवादी होगा। इससे ज्यादा और हाँ। मुझे नहीं लगता है कि, और इसका रीजन सिर्फ एक है, कुरान। क्योंकि कुरान में साफ तौर से लिखा है जिहाद, साफ तौर से लिखा है कि आप काफिरों को मारो, साफ तौर से लिखा है कि आप काफिरों से लड़ो, साफ तौर पे लिखा है कि आप कुरान महिलाओं की ऐसे बेइज्जत करो, ऐसे उनको यूज करो, ऐसे उनकी चार चार बीवियां, चार चार, क्यों भाई, भारत का कानून हम्म। है ना, सबको इक्वालिटी, एक एक वाइफ रखो, खुश रहो अपने अपने लाइफ में। तो मुझे कुरान से कोई इतराज नहीं, मुझे उन आयतों से नफरत है जो गलत इंसान को और हमारे इस्लाम को, या फिर जो इस्लामी हमारे माँ बाप, मैं तो एक मुस्लिम हो चुकी, मैं तो फ्री हूँ भाई, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप के लिए आज भी शर्म की वजह बन रही है। मैं देखती हूँ कि उनकी क्या सिचुएशन हो रही है, कहीं भी जाते बेइज्जती होता है, नकाब देखकर, जी। हिजाब देखकर, दाढ़ी देखकर, कुर्ता पजामा देखकर लोग मतलब आतंकवादी समझते हैं, लोग उनको एक हाँ। चोर समझते हैं, दूर भागते, कहते हैं जी। कि अरे ये लोग तो मतलब बहुत गंदे लोग हैं, ये तो टॉयलेट मिला देते हैं, तो मतलब अजीब यार, ये क्या है, ये हाँ। क्या है, सोचो तो। तो इसीलिए मुझे लगता है
कि हमें इन चीजों को बैन करना चाहिए। पूरा कुरान मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चंद आयतों को आपको बैन करना बहुत जरूरी है। आगे के जनरेशन को आप चाहते हो कि सारे लोग एक जैसा प्यार करें, जैसे सिख लोगों से प्यार करते हैं, बाकी और है ना, बाकी नॉन मोमिन जो है उनसे सब कहीं भी वो जाते, कुछ भी करते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पता ही नहीं चलता। लेकिन उसी के बीच में एक मोमिन गुजर जाए, सारे लोग देखने लगते, अरे ये क्या है भाई, ये तुम्हारी औकात हो गई जी, है। तो बिल्कुल बिल्कुल हम सही भी कहा चाहते आपने। हैं, क्योंकि हाँ, हम भी चाहते हैं भाई कि हमारे माँ बाप, हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी है, उनको एक इज्जत मिले। भारत में जैसे बाकी लोगों को मिलता है, बाकी धर्मों के लोगों को इज्जत दी जाती है, वैसे हमारे धर्मों को, सॉरी, मतलब इस्लाम के धर्म के लोगों को भी मिले। और ये तभी मिलेगा जब ये कुरान को पढ़ना छोड़ेंगे, इनके अंदर जो गंदी आयतें हैं उनको ये मानना छोड़ेंगे। और ये तभी खत्म होगा बिल्कुल। भाई जब ये बैन करेंगे तब। बाकी हाँ, और आने वाले टाइम में बहुत बुरा स्थिति होने वाला है एहसान भाई, आप इतना समझ लो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इन लोगों की लाइफ, बिल्कुल चलना सही कहा मुश्किल हो आपने। जाएगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तो अभी बात करूंगा, एक वैसा है मेरे जो स्ट्रीम स्ट्रीम में वो ऑप्शन नहीं आ रहा जिससे सुपर चैट शो करते हैं। तो मैं कमेंट से निकाल के इनको शो करके दिखा देता हूँ। अब एक भाई ने 100 रुपए का सुपर स्टिकर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई का आपका। और अभी मुझे और नीचे जाना पड़ेगा। एक और है, ये मैं पढ़ लेता हूँ भाई का। ये कहते हैं,